दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी सबको बता रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन इस बार सर्दी पिछली बार से ज्यादा होगी। इसलिए सब लोग अपने अपने रहने और खाने पीने का इंतजाम कर लो। मैं आप सबको सर्दियां आने से पहले ही सूचित कर रहा हूँ। सब पक्षियों ने कबूतर की बात सुनकर अनसुनी कर दी, लेकिन टूनी चिड़िया को चिंता होने लगी, तो वो सब पक्षियों से बोली, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कबूतर की बात सुन ली है, हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला है, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने पक्के घर बना लें। इस बार अगर सचमुच में सर्दी पड़ी और बर्फबारी शुरू हो गई, तो फिर हम इन कच्चे घोंसलों में कैसे रहेंगे? अरे नहीं टूनी चिड़िया, सर्दियां तो हर साल आती हैं, तो फिर हम इस बार पक्का घर बनाकर अपना टाइम क्यों जाया करें? भला हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? परंतु इस बार ज्यादा ठंड पड़ेगी और बर्फबारी में हमारे ये घोंसले किसी काम नहीं आएंगे। कोई अपना घर बनाए या ना बनाए, मैं तो अपना पक्का घर जरूर बनाऊंगी। अरे हाँ हाँ, शौक से बनाओ, एक छोड़कर दो बनाओ, हमें इससे क्या लगे। तभी टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है, तो रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, क्या आपने मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों की बात नहीं सुनी? उन्होंने बताया है कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और बर्फबारी भी हो सकती है। तो अगर बर्फबारी हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं इसीलिए जंगल से लकड़ियां लेने जा रही हूँ, ताकि अपने लिए पक्का घर बना सकूं। अरे टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? सर्दियां तो हर साल आती हैं, तो भला कभी हमें पक्के घरों की जरूरत पड़ी है जो इस बार पड़ेगी? तुम ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रही हो। हमारे जंगल में कोई बर्फबारी नहीं होगी, तुम चिंता ना करो और अपने घर में जाकर आराम करो। कौवे भैया, ज्यादा सर्दी पड़े या ना पड़े, हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं तो अपने लिए पक्का घर बना रही हूँ। कोई और बनाए या ना बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल से लकड़ियां लाकर अपना पक्का घर बनाने लग जाती है। थोड़े ही दिनों में टूनी चिड़िया ने अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लिया और तमाम पक्षी सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे। तभी अचानक एक दिन जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई और तमाम पक्षी ठंड से परेशान हो गए। अरे इतनी ज्यादा ठंड कैसे पड़ने लग गई? हमने अपने जंगल में इतनी ज्यादा ठंड कभी नहीं देखी। कबूतर सच ही कहता था, इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और टूनी चिड़िया भी ठीक कहती थी, हमें अपने लिए पक्के घर बना लेने चाहिए थे। अब देखो टूनी चिड़िया कितने आराम से अपने पक्के घर में बैठी है और हम लोग इतनी ठंड में बैठे हैं। चलो जाकर टूनी चिड़िया से कुछ मदद मांगते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। अरे तोते भैया, कैसी बातें कर रहे हो? भला टूनी चिड़िया हमारी मदद क्यों करेगी? हमने तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाया था, तो भला फिर वो हमें अपने घर में रहने क्यों देगी? अरे भाई, एक दफा जाकर तो देखें कि वो क्या कहती है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तभी वो सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और टूनी चिड़िया का घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी बहन, तुम ठीक कहती थी, इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ज्यादा ठंड कभी नहीं पड़ी। हमें तुम्हारी बात मानकर अपने पक्के घर बना लेने चाहिए थे। तुम हमें क्षमा कर दो और जब तक ठंड नहीं जाती हमें अपने घर में रहने दो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ठंड चली नहीं जाती, तुम सब लोग मेरे घर में रह सकते हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा से कभी भी मेरा मजाक ना उड़ाना। अरे टूनी बहन, तुम चिंता न करो, आज के बाद जंगल में कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और तो और हम इस घर में रहने के बदले तुम्हें रोजाना दाना ला कर दिया करेंगे। तुम्हें जंगल से दाना लाने की भी जरूरत नहीं, तुम बस आराम से अपने घर में बैठो, दाना हम लेकर आया करेंगे। उसके बाद वो तमाम पक्षी टूनी चिड़िया के घर में रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए।